बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है कि वी आर हेयर विद इजी इंग्लिश विद इरफान राही। मौजूदा दौर इंग्लिश लैंग्वेज का दौर है और इसके बग़ैर कोई भी बुक आप नहीं पढ़ सकते, कोई भी सब्जेक्ट पे आप 100% अबूर हासिल नहीं कर सकते। बल्कि आजकल तो मदरसों में भी, दीनी मदारिस में भी इंग्लिश को लाजमी करार दिया गया है। तो लिहाजा इंग्लिश लैंग्वेज सीखना इज़ एक्सट्रीमली इम्पोरेंट और नेसेसरी है, इंतहाई अहम भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बग़ैर न तो आप कोई मुकाबले का इम्तिहान दे सकते हैं, CSS, PMS, NMD केट, ईटा वग़ैरह जितने भी टेस्ट है उसके लिए आपको अंग्रेज़ी पर अबूर हासिल करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा एकेडमिक्स में, यानी तालीमी मैदान में भी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत अहम किरदार होता है। और अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो आप हर सब्जेक्ट पे 100% अबूर हासिल करते हैं। तो वी आर कमिंग हेयर टूवर्ड्स द क्लास 7, जो कि एक सीक्वेंस हमारा शुरू है इंग्लिश लैंग्वेज का बिगिनर्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टेंसेस में, द यूज़ ऑफ टेंस में या द यूज़ ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कुछ मुश्किल पेश आ रही है। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्लास इसी सीक्वेंस के क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक देंगे। ये आज है हमारी क्लास 7 है। आप किसी भी क्लास में शामिल होंगे, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एनी वन ऑफ द क्लासेस में अगर आप शामिल होते हैं तो आप इंशाल्लाह यू विल बी फीलिंग लाइक यू आर नॉट न्यू हेयर, जैसा कि आप पिछली चीज़ें सीख चुके हैं। और उसके बाद अगर आप वो क्लासेस देखें, वॉच करें, उसको अंडरस्टैंड करें, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सो वी आर हेयर विद क्लास 7। क्लास 7 में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसको रियल प्रेजेंट भी कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस, द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज दैट के सब्जेक्ट प्लस एज, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो वर्ब का हिस्सा बन जाते हैं विद ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आई, तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। आई एम, वर्ब है टीचिंग, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यूजुअली प्रोनाउन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और किसी चीज़ या थिंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। इंट्रोगेटिव, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। उर्दू में सेंटेंस की ट्रांसलेशन है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यानी दिस एक्शन इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, अभी इसी वक्त ये काम जारी है। तो दैट इज हाउ वी से आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। या लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर सब्जेक्ट शी है तो फिर इज लगाएंगे,
she is, he is, Ali is, Mr. Asif is. So she is playing हॉकी, वो हॉकी खेल रही है, यानी ये एक्शन अभी जारी है. शी इज प्लेइंग हॉकी मीन्स नाउ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, इसलिए इसको कहते हैं रियल प्रेजेंट कि अब ये काम जारी है. कंपेयर इस सेंटेंस, शी इज प्लेइंग हॉकी एंड शी प्लेज हॉकी. रिमेंबर, शी प्लेज हॉकी मीन्स कि वो आम रूटीन में हॉकी खेलती है, और शी इज प्लेइंग हॉकी मीन राइट नाउ, अभी इसी वक्त वो हॉकी खेल रही है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. दे, जब दे सब्जेक्ट हो तो आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी आई के साथ एम और ही शेड नेम इज, और प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी वी यू दे के साथ आर लगाते हैं. दे आर रीडिंग अ बुक. उर्दू मीनिंग्स, वो एक किताब पढ़ रहे हैं. अब कंपेयर करें इस सेंटेंस को. दे आर रीडिंग अ बुक, on the other hand they read a book. Now there is a big difference. Remember, the difference is that कि अब अगर वो काम कर रहे हैं, they are reading a book, वो एक किताब पढ़ रहे हैं. now, right now, अभी इसी वक्त वो काम जारी है. on the other hand they read a book means usually, यानी अमूमन, daily, weekly, every year, every day, every week, every month. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये फर्क है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रियल प्रेजेंट नहीं है, अब मौजूदा उसमें काम जारी नहीं है, बल्कि एक मुतलक बात हो रही है कि ऐसा होता है. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये है कि वो रियल प्रेजेंट है, अभी ये काम हो रहा है. कोई भी चीज़, कोई भी काम, when it is taking place right now at the moment, so that is called present continuous tense, and that is how we have the sentence structure. अच्छा, अब आते हैं इस सेंटेंस के डिफरेंट यूजेस और डिफरेंट मीनिंग्स की तरफ, कि हम इन्हीं जुमलों को फ्यूचर टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बहुत ही फेमस और मशहूर सेंटेंस है जो नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और जो हमारे सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं, तो वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि भाई हम तो क्लास में कुछ और सीख रहे हैं, टीचर कुछ और पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम अंग्रेज़ों की बातें सुनते हैं, नेटिव स्पीकर्स की लैंग्वेज सुनते हैं, तो वो तो किसी और अंदाज से बोल रहे होते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली नेटिव स्पीकर्स हैं और वो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या यानी उनकी अपनी एक ख़ास बोली होती है. जिस तरह के हम अगर पश्तो उर्दू की बात करें, देखें, अगर आप हज़ारा डिवीज़न में हैं, एबटाबाद में हैं, तो वहाँ अगर आप उर्दू बोलेंगे या उर्दू सुनेंगे लोगों की, तो वो डिफरेंट उर्दू है. लेकिन अगर आप कराची जाएं तो वहाँ डिफरेंट उर्दू है. पेशावर में हो तो डिफरेंट उर्दू है. मतलब दैट इज़ कॉल्ड स्लैंग. हर इलाके की अपनी एक ख़ास बोली होती है. तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी है कि जो आपको टीचर्स समझाते हैं, जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल डायलेक्ट, वो सही अंग्रेज़ी है. लेकिन जो अमेरिकन के, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया में अलग स्लैंग है, वाशिंगटन में अलग स्लैंग है, न्यूयॉर्क में अलग स्लैंग है, ग्रीनिच विलेज में अलग स्लैंग है. इसी तरह अगर आप इंग्लैंड की तरफ आ जाए, बर्मिंघम में अलग स्लैंग है. आप लंदन में हैं तो लंदन में अलग स्लैंग है. अगर आप आयरलैंड या वेल्स जाए तो दैट इज़ कॉल्ड स्लैंग्स, या इसको डिफरेंट डायलेक्ट्स भी कहते हैं. मुख्तलिफ डायलेक्ट्स होते हैं, टोन्स होते हैं, मुख्तलिफ लहजे होते हैं. तो अब यहाँ आते हैं एक मशहूर स्लैंग वर्ड या स्लैंग फ्रेज, गोना. बहुत आप लोगों ने सुना होगा, आई एम गोना डू दैट, आई एम गोना गो टू स्कूल टुडे.
तो ये gonna वर्ड एक्चुअली इज गोइंग टू. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल. अब ये जाहिर करता है फ्यूचर टेंस को. अगरचे सेंटेंस स्ट्रक्चर एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमने क्लास 6 में तफसील के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है. सो यही गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आई एम गोना. तो गोइंग टू इज contracted as gonna. I'm gonna go to school. I'm gonna go to school. तो वहाँ टू को वो थोड़ा ड साउंड के साथ पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट डज इट मीन आई एम गोना गो टू स्कूल, आई एम गोना गो टू स्कूल. जब एक अंग्रेज बोलते हो आई एम गोना गो टू स्कूल, आई एम गोना डू दैट, आई एम गोना डू दैट, व्हाट यू गोना डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, से व्हाट यू गोना डू. तो दैट इज द डिफरेंस. नेटिव स्पीकर्स स्लैंग फ्रेज, स्लैंग क्वेश्चन, स्लैंग सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसको समझना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होता है बिगनर्स के लिए, बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेंड एंड वेरी वेरी मच स्किल्ड. अगर आप बार बार अंग्रेज़ी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो फ्लुएंसी खुद ब खुद आ जाती है. सो दैट इज़ वन स्ट्रक्चर. आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल या आई एम गोना गो टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जाने लगा हूँ या जाने जा रहा हूँ. राइट. द सेम इज़ द केस कि इस टेंस को आमतौर पर फॉर एग्जाम्पल दे आर लीविंग, इसको हम फ्यूचर प्रोग्राम्ड सिचुएशन के लिए भी यूज करते हैं. फ्यूचर का जो शेड्यूल या स्केड्यूल्ड एक्टिविटी है, दे आर लीविंग फॉर लंदन टुमारो. अब इस सेंटेंस को देखें. अभी टुमारो का वर्ड तो क्लियरली इंडिकेट करता है फ्यूचर टाइमिंग को. दे आर लीविंग फॉर लंदन टुमारो, वो कल लंदन रवाना हो रहे हैं. तो अब वो लंदन रवाना हो रहे हैं, ये तो यहाँ तक तो सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है. उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हर जुबान में हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो बात सही है. लेकिन जब टुमारो का वर्ड आया तो पूरी सेटअप चेंज हो गई सेंटेंस की. आप देखिए, दे आर लीविंग फॉर लंदन, ओके, दे आर लीविंग फॉर लंदन टुमारो, वो कल लंदन रवाना हो रहे हैं, मीन्स द प्रोग्राम हैज बीन शेड्यूल्ड, द एरोप्लेन टिकट हैज बीन कंफर्म्ड and only he has to take his luggage with him. They are to take their luggage with them and have to go. So इसको कहते हैं future scheduled situation. इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिफरेंट क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट्स गोइंग ऑन. एक सेंटेंस अक्सर स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये जुमला, इट्स अ वेरी एप्ट सेंटेंस, व्हाट इज गोइंग ऑन. इसके अलावा व्हाट्सअप या व्हाट इज अप. इसी तरह व्हाट्सअप देयर, वहाँ क्या हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है. वी कैन ऑल्सो से फॉर दैट व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है. So what is taking place, we can also say what is taking place. So that is how we use a present continuous tense in different cases. अब हम आते हैं questions की तरफ कि हम present continuous tense में questions किस तरह करेंगे and how to answer. For example, the question is, definitely question तो या is am are के साथ बनेगा, और या अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो एज एम आर से पहले हम वो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुम, हुज, व्हिच, एटसेट्रा. बट वी आर विद सिंपल क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, इज ही लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्या वो अंग्रेजी जुबान सीख रहा है. यस, he is learning English language. Or
नो, ही इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। जी नहीं, वो अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं सीख रहा है। अगर हम कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड यूज़ करने का तरीका यह होगा कि हम एज एम आर से पहले क्वेश्चन वर्ड, फॉर एग्जाम्पल हु, फिर उसके बाद एज एम या आर, हु इज टॉकिंग टू यू ऑन द फोन। फोन पर तुमसे कौन बातें कर रहा है। सो यहां पर यस नो में आंसर नहीं आएगा, बल्कि माई फ्रेंड अली is talking to me on the phone। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल वाई, व्हेन, वेयर, यानी मतलब कोई इंट्रोगेटिव एडवर्ब अगर यूज हुआ है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई आर यू लाफिंग एट हिम, आप उस पर क्यों हंस रहे हैं। द आंसर इज आई एम laughing at him because, रिमेंबर कि जब कभी भी वाई के साथ क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर हम बिकॉज के साथ देते हैं। आई एम लाफिंग एट हिम बिकॉज ही इज सो फनी, और आई एम लाफिंग एट हिम बिकॉज ही बिहेव्स रिडिकुलसली। और अगर आप नेगेटिव में आंसर देना चाहते हैं, रिमेंबर कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड में आप से क्वेश्चन किया जाए व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुम, हुज एटसेट्रा, तो अगर आप नेगेटिव में आंसर देते हैं तो आप बट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाई आर यू लाफिंग एट हिम बट आई एम नॉट लाफिंग, मैं तो नहीं हंस रहा उस पर। सो दैट इज हाउ वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टू सम अप, लेट मी रिवाइज इट, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम राइट नाउ एट द मोमेंट जो काम हो रहा होता है उसके बारे में यूज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई एम, ही, शीट, नेम, इज, यू, वी, दे, आर, प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो विश यू ऑल द बेस्ट। होप कि आपने क्लास 7 को एंजॉय किया होगा एंड यू मस्ट हैव लर्नड इट। विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मीटिंग यू इन क्लास 8।